आओ इस्तेमाल करें हिंदसी शक्लें। प्यारे बच्चों, आज हम मखरूत के बारे में पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि तुमने बनाई हुई जोकर की टोपी मखरूत के जैसी है। बच्चों, जोकर की टोपी की शक्ल मखरूत की तरह होती है। आइसक्रीम का कोन, मेहंदी की कोन या जोकर की टोपी जैसी बनावट को मखरूत कहते हैं। मखरूत को एक किनारा और एक कोना होता है। प्यारे बच्चों, अब इस वीडियो में दी हुई तीनों तस्वीरों को गौर से देखिए। आइसक्रीम का कोन, मेहंदी का कोन और जोकर की टोपी, इन तीनों तस्वीरों की शक्ल मखरूत की तरह है और इनके नीचे जो निशानी की हुई है लाल कलर में, ये इनका कोना है। प्यारे बच्चों, अब हम मखरूत की सतह का मुतालिया करेंगे। मखरूत की हमवार सतह दायरा नुमा है। खड़ा और तिरछा हिस्सा किस तरह मुड़ा हुआ है, उस मुड़े हुए हिस्से को खमदार सतह कहते हैं। प्यारे बच्चों, मखरूत के निचली जानिब जो गोल हिस्सा है, उस हिस्से को हमवार सतह कहते हैं और ऊपर की जानिब जो खड़ा और तिरछा हिस्सा है, उसे खमदार सतह कहते हैं। जैसा कि तस्वीर में आपको निशानी के जरिए बताया गया है। प्यारे बच्चों, अब हम मधुर उस्तवाना के बारे में पढ़ेंगे और इसी के साथ साथ इसकी शक्ल का मुतालिया भी करेंगे। अब हम देखेंगे पानी की बोतल। इस बोतल की बनावट को मधुर उस्तवाना कहते हैं। प्यारे बच्चों, जिस तरह पानी की बोतल की शक्ल है, इसी तरह से मधुर उस्तवाना की भी शक्ल ऐसी ही होती है। रे बच्चों, अब हम मधुर उस्तवाना की जसामत का मुतालिया करेंगे। दायरावी तहे वाले डब्बे जैसी जसामत को मधुर उस्तवाना कहते हैं। इस मधुर उस्तवाने के दो किनारे हैं, लेकिन एक भी कोना नहीं है। बच्चों, मधुर उस्तवाना को दो किनारे हैं, लेकिन इसे एक भी कोना नहीं है। जैसे कि आपको शक्ल में तस्वीर दी हुई है, इसी तरह से मधुर उस्तवाना की बनावट होती है। बच्चों, मधुर उस्तवाना का निचला और ऊपरी हिस्सा मसावी और हमवार दायरवी है और दरमियानी मुड़ी हुई खमदार सतह है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में दी हुई मधुर उस्तवाना की शक्ल को गौर से देखिए। प्यारे बच्चों, ऊपरी हिस्से को ऊपरी हमवार सतह कहते हैं और जो बीच में है, इसे खमदार सतह कहते हैं और सबसे नीचे वाले हिस्से को निचली हमवार सतह कहते हैं। प्यारे बच्चों, ऊपरी हमवार सतह और निचली हमवार सतह दोनों की लंबाई एक जैसी होती है, यानी वो मसावी है। आओ करके देखें। फिसलन तख्ते पर मधुर उस्तवाना रखने पर वो फिसलता है या लढ़कता है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले फिसलन पर हम एक बॉक्स रखेंगे। देखते हैं बॉक्स फिसलता है या लढ़कता है। बॉक्स फिसलन पर रखने पर वो फिसलता है, लेकिन पानी की बोतल रखने पर वो फिसलने की बजाय बच्चों लढ़कती है। इससे हमें ये बात समझ में आती है कि फिसलन तख्ते पर किसी चीज़ की हमवार सतह रखने पर वो फिसलती है, लेकिन खमदार सतह रखने पर वो लढ़कती है। मधुर उस्तवाना की मदद से ये बात समझ में आई।